आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये कुछ वीडियोस देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये पटना का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैसे तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग वीडियो था, ठीक है ना। इस लड़के ने ये कांच तोड़ने की कोशिश की, आप देख सकते हो, और उसके बाद इसको आरपीएफ जो है वो पकड़ के ले गई, ठीक है ना। और ये देखिए, ये वीडियोस तो बहुत वायरल हुआ था। ये लड़का जो है, ये बहुत सारे शीशे जो है, ये स्वतंत्रता सेनानी थी आई गेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वीडियो, अगेन ये बिहार का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शीशे जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और एक एक करके एसी का मतलब ही क्या रहा, सब यहाँ पे शीशे तो तोड़ ही दिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। यहाँ पे आरपीएफ नहीं आ पाई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और मेरा उनसे बहुत ये गंभीर सवाल भी है कि आरपीएफ कर क्या रही है महाकुंभ में। इस तरीके की तोड़फोड़ जो पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ की जा रही है, ट्रेन्स के साथ की जा रही है, कहीं स्टैम्पीड हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है। आप देख सकते हैं ना, इस लड़के को पहचानना आसान है ना। तो देख सकते हैं, और ऐसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है थोड़ी देर पहले, अगर ट्रेन वहीं से चल रही है तो थोड़ी देर पहले गेट आधे घंटे पहले ही खुलते हैं, है ना। बट अगेन आप देख सकते हैं, अब बहुत ज्यादा भीड़ के चलते, खैर यहां तो इसके अंदर ट्रेन है, तो यहां बहुत ज्यादा भीड़ के चलते जो है ना, वो दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। अब डेफिनेटली इसमें से 90% वो होंगे जिनके पास टिकट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास टिकट है। ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाह, ये पत्थर पत्थर कहां से आ रहे भाई, पत्थर लेके शीशा तोड़ रहे हैं, पत्थर लेके। अभी झांसी से निकली ट्रेन तो एक स्टेशन पर था, वहां पे पत्थर से एक, बिहार में अगेन वहां पे ट्रेन जा रही है तो पानी ले रहा है रात में, ठंड का मतलब अभी पूरी तरह से ठंड खत्म नहीं हुई है, तो पानी से नहला रहा है सबको, नहला दिया, कुंभ यहीं स्नान कर लो, स्टेशन पे ही करा दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, सुपर ऑसम, मजा ही आ गई, है ना। ये देखिए, ये महाशय, यह है ना, ओलंपिक में भेजो तो पक्का मेडल लेके आएंगे, पीटने का अगर होता। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं यहां पे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स आपसे बताना चाहूंगा। जब आप ये सब देखेंगे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपका खून खौल उठेगा, मेरा भी खौला। लेकिन उससे पहले, बिहार को एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां से लीडर्स निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, है ना। और भी जगह पे ये हुआ है, बिहार यूपी में हुआ, लेकिन बिहार में ज्यादा हुआ है ना, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मैं थोड़ी सी बुनियादी प्रॉब्लम की बात करूंगा। अब क्योंकि आईएएस की हम बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारे आईएएस निकलते हैं, तो भैया आईएएस का समाधान प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रहे हैं। 100 दिन के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स आप बिल्कुल निकाल सकते हो। 56 दिनों तक इसमें पहली बात तो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, फिर आपके प्रैक्टिस होगी, फिर करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ सीसैट और टेस्ट सीरीज दी जाएगी, गूगल मीट होगी 1-to-1 सेशन, ताकि दिक्कत ना हो। एक बार एग्जाम निकला तो प्री और मेंस, मतलब मेंस और इंटरव्यू फ्री हमारी तरफ से, 1000 रुपए का है। कहीं पे भी आप मेंटोरशिप डाल लीजिए, 20-25 हजार से कम का नहीं है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने सिलेक्शंस दिए वो इस बार आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगी। तो हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, और बिहार एक बहुत बड़े खतरे में है। जब आप देखोगे, ये सब युवा हैं, है ना, ये सब युवा हैं, इनको महाकुंभ नहीं जाना है, इनको उत्पात मचाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे मेरे जो बिहारी दोस्त हैं, मैं खुद, मुझे देखिए, बिहार के लोग इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा प्रेमी अगर मुझे कहीं के लोग मिले ना, और सबसे ज्यादा हेल्पफुल, वो बिहार के हैं। ये सच है। बिहारी अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, एक बिहारी सब पर भारी, ऐसा है। और बिहार अंदर से उनका होता है, दिल अच्छा ही होता है, वो मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, बिहार की, वो दूसरों की भले मदद कर देंगे, लेकिन बिहारी अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे समझदार जो बिहारी हैं, वो बिहार से जो लोग हैं वो देख रहे होंगे ये वीडियो को, और वो मेरी बात से सहमत होंगे, उनको भी दुख होता होगा जैसे मुझे दुख होता है। जो नंबर 1 स्टेट होना चाहिए था पूरे इंडिया का, जहां से भारत शुरू हुआ, आज उस राज्य का ऐसा हाल। सबसे युवा देश है, भारत की मीडियन एज 28 है, बिहार की 22 है, 13 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नदियां बहती है, 13 नदियां बहती है, फर्टाइल रीजन है। तभी तो यहां से मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कितने एम्पायर जो है वो यहां से यहां उदय हुआ, सारे एम्पायर्स का। बिहार और बंगाल को जीतना हमेशा से लिए बहुत मुश्किल था, मुगल्स को भी पसीने छूट गए। लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, ऐसा हालात तो कभी देखे ही नहीं।
आज डर लगता है भाई, ट्रेन जैसे ही बिहार में एंटर होती है खेल खत्म। एसी 1 में लोग आके बैठ जाते हैं, एसी 2 एसी 3 में लोग आके बैठ जाते हैं और सब चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है, दिस इज इट इज व्हाट इट इज। कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार, देखिए मैं ये सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है आपको बुरी लगे, लगनी चाहिए, एक्सेप्ट करिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ ये प्रॉब्लम है। कहीं अगर आज बाहर आप जाएंगे, मैं अभी राजस्थान गया, वहां पे ट्रेनों का हाल बहुत बढ़िया, एक एक्स्ट्रा आदमी नहीं। गुजरात में तो बहुत ही शानदार, कोंकण रूट, साउथ में तो मैं क्या ही बोलूं, साउथ में तो जनरल डिब्बे होते हैं वहां पे भी ठीक ठाक हमको देखने को मिल जाता है कि एक उनको कॉमन सिविक सेंस है ना। मैं क्या हुआ था कि मेरी जो मदर थी वो बीमार थी, ठीक है, तो वो दूसरे डब्बे में थी, तो वहां पे उनके पास चादर नहीं थी, इसी 2 में हमारा था, तो मैं चादर लेके जा रहा था, तो टीसी ने मुझे वहीं रोक लिया कि भैया कहां लेके जा रहे हो ये तो ऐसा है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, इतना सतर्क। लेकिन क्या बिहार में नहीं, जहां से बिहार ट्रेन घुसी कोई टीसी नहीं दिखेगा आपको, कोई भी चढ़ जाएगा, एसी 1 एसी 2 कुछ नहीं। क्या आरपीएफ इनको कंट्रोल नहीं कर सकता था? क्या कर रहा है आरपीएफ? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको जब पता है कि ये चीजें हो सकती है, आपको प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होना चाहिए। मारिए डंडा सबको। ये जो लड़का तोड़ रहा था, जो ऐसे शीशे तोड़ रहा था, ठीक है ना, ये इसको पकड़ो और इसको, ये जो लड़का है इसको देखो कौन है ये, सीसीटीवी में कैमरा तो हो गया है, और इससे सारा वसूल करो, इससे सारा वसूल करो। जो पैसेंजर्स बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो ये सब क्या है बिहार में? ये है दिक्कत। क्यों दिक्कत है? लीडरशिप। मैंने बिहार पे काफी केस स्टडी की हुई है, लेकिन लीडरशिप बिहार की बहुत ही वाहियात, 2 कौड़ी की है। नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं दिल से चाहता हूं इस बार प्रशांत किशोर आ जाए, जन स्वराज आ जाए। लालू प्रसाद यादव तो एक फेनोमेना था, एक उनकी किताब पढ़ी थी मैंने भैया, उसमें लिखा था, आईएएस ऑफिसर्स ने, उन्होंने किताब लिखी थी, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूं, उसमें लिखा था कि कश्मीर से ज्यादा बुरे हालात बिहार के थे 1980s में, और वो फेनोमेना अभी तक चल रहा है। इतनी गरीबी है बिहार में, बहुत पैसा दिया जाता है, अच्छा खासा बिहार को पैसा दिया जाता है। झारखंड की पर कैपिटा इनकम बिहार से ज्यादा है, 50,000 के करीब बिहार की पर कैपिटा इनकम है साल की। बताइए, इतना कम, गरीबी इतनी ज्यादा कि क्या बताए। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहो, यही करते रहो, कोई सिविक सेंस नहीं, जीरो सिविक सेंस। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भाई किसका तुम नुकसान कर रहे हो, किसका तुम नुकसान, अपने ही नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे टैक्स से ही सब कुछ चल रहा है, ये समझ में नहीं। और ये लोग बताइए, इनको सरकारी जॉब चाहिए, युवा कोई ना कोई, ये जो आदमी है, लड़का है, राक्षस है, जो भी है, ये किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, इनको जॉब चाहिए। बताइए, ऐसे लोग जॉब में आएंगे? कोई सिविक सेंस, लीडरशिप बहुत बेकार है। तुरंत आरपीएफ को एकदम सतर्क होना चाहिए था। भाई दिल्ली में हुआ सतर्क, ठीक है, स्टैम्पीड हुई, ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, प्रशासन को देखना चाहिए था। लेकिन उसके बाद तो चीजें नॉर्मल है ना। लेकिन बिहार में तो ये नॉर्मल है जो हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं हम लोग बिहार की? क्यों लोग यहां पे, उनको समझना ही नहीं है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे ही ट्रेन लेट, बहुत आम है बिहार में ट्रेन लेट होना, जहां पे बिहार एंटर के, वो लेट होना ही होना है। लोग डरते हैं कि भैया एसी 1 में भी जाए तो भी ऐसा ना हो कि कोई कैबिन में बैठ जाए। किसकी जिम्मेदारी? पीएफ की जिम्मेदारी है ये। महाकुंभ के नाम पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पाप धोने जा रहे हैं, इतने बड़े पाप कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बताइए। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसकी बेइज्जती हो रही है? बिहार की बेइज्जती हो रही है। जो बिहारी, जो बिहार से हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझदार हैं, उनको भी शर्म आ रही होगी क्या हो रहा है। तो क्या हम इतना समझ नहीं सकते? सिविक सेंस, बेसिक सिविक सेंस हमको नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज पढ़ाई। बिहार में अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है। ये तो जग जाहिर बात, अब जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे उतने ही अब समझदार होंगे। लेकिन बिहार में खाली नाम की पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूलों के हाल बहुत खराब है, स्कैम पे स्कैम, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ, प्राइवेटाइजेशन है नहीं। सिर्फ वही है कि इधर उधर से वो भी नकल मार के पास हो जाओ और उसके बाद पैसे ही से देके जॉब तो लगी जाएगी। ऐसा बहुत भयानक बिहार में अल्टीमेट लेवल के स्कैम चल रहे हैं। बिहार स्कैम का गढ़ हो चुका है। लगभग सारे स्कैम बिहार में, एक समय तो यहां पे पता है सबसे बढ़िया प्रोफेशन क्या था? किडनैपिंग। किडनैपिंग सबसे बढ़िया प्रोफेशन था लालू प्रसाद यादव का जब दौर था। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, तीन टर्म से नीतीश कुमार है, वो क्या किए बिहार को? कोई जीरो डेवलपमेंट है। और ऐसा नहीं बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया था, अच्छे लीडर्स लाइए आप, ऐसा डेवलपमेंट आप देखेंगे। भाई सरकार के पास ताकत होती है, वो सब कर सकती है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती है। और लोगों की भी गलती है यहां पे,
लोग चेंज चाहते ही नहीं है, लोग भी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना। ये चीज है। ज्योग्राफी बिहार की खराब नहीं है, फ्लड्स आते हैं, नो डाउट, बिल्कुल फ्लड्स आते हैं। नदियों के पास है बिहार, बहुत सारी नदी के पास है, कोसी रिवर सौरव ऑफ बिहार, खटिया के नीचे से पानी बहने लगता है, फ्लड्स आते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाई आप फ्लड्स को रोक सकते हो ना, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। गांव में अभी तक कच्चे मकान आपको मिलेंगे, डेवलपमेंट उतना नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो कैसे होगा। इंडस्ट्रीज, कोई भी बिहार में इंडस्ट्रीज जो है बहुत कम है, बिल्कुल ही कम। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू है बिहार में, या तो आईएएस बनो या गुंडे बनो, ये हिसाब किताब। मेरा भाई अभी बिहार गया था दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ वो दर्शन करने गया था, ज्योतिर्लिंग, तो बाइक से गया था वो, ठीक है। तो बताया कि वो हालात हुए हैं कि मतलब जहां पे हम बिहार गए, बहुत खराब, बहुत ही खराब हालात है। ट्रैफिक जाम जगह जगह, रोड अच्छी नहीं है। और पटना के भी बहुत, ऐसा नहीं कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बट पटना के भी हालात बहुत अच्छे नहीं, बहुत ही ओवर क्राउडेड है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। एक पुलिस वाला, बहुत कम पुलिस वाले हमको मिले यहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है बिहार का। नंबर 1 तो है ही ये सरकार जिम्मेदार, और नंबर 2 यहां पे लोग भी जिम्मेदार हैं। समझिए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें, बिहार को अगर अच्छा करना है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको समझदार होना पड़ेगा, जो बिहार के वासी हैं, है ना भाई। रेलवे स्टेशन से आपको पता लग जाता है कि वो राज्य कैसा है या वो सिटी कैसी है। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, अगर रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, तो इसका मतलब वो शहर भी साफ सुथरा होगा, बस समझ लीजिए आप। और रेलवे स्टेशन में अगर बहुत ही ज्यादा उपद्रव है, बहुत दिक्कतें हैं, तो वैसे ही शहर होगा। रेलवे स्टेशन बहुत भरा हुआ है तो वैसे ही शहर होगा, भरा हुआ शहर होगा। रेलवे स्टेशन से आप शहरों का पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जो महाकुंभ में चीजें हो रही हैं, स्पेशली बिहार से आने वाली ट्रेनें, लोग डरे हुए हैं। वैसे भी लोग डरे हुए होते हैं बिहार से आने वाली ट्रेनों को लेकर, कि भैया कौन कहां घुस जाएगा क्या। और मुझे लगता है कि बिहार में जो भी ट्रेनें हैं, हर एक बोगी में एक आरपीएफ को तैनात कर दीजिए आप, हर एक बोगी में। और यहां पे बताइए, मतलब स्टेशन पे आप टिकट चेक करिए। ओवर क्राउडिंग बहुत होती है बिहार के स्टेशन पे, छोटे से छोटे स्टेशन पे आप चेक करिए ना, टिकट होगा तभी आप जाएंगे अंदर, वरना ऐसे बिना टिकट नहीं जाएंगे। कितने लोग तो बिना टिकट ही घुस गए AC 2 AC 1 में। यहां पे अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि 3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं आप महाकुंभ की। कहां तैयारी दिख रही है, कैसी तैयारी है जहां पे कोई भी घुस रहा है, कोई ट्रेन को तोड़ रहा है। LHB कोचेस, आप समझ रहे हो ना, बहुत महंगा, बहुत ही शीशा ही लगाने में जो LHB कोचेस जो ये तोड़ रहे हैं ना, वो 10-15 हजार लगते हैं। और ये ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो कुछ लोग। अब बाप की जागीर है, बाप को तो पैसा लो इनसे, फिर बाप से इनके पैसा लो। इतना गुस्सा, इतना ज्यादा इरिटेशन हो गई है ये वीडियोस देख देख के कि क्या बताएं। महाकुंभ को ऐसा सर पे उठा लिया। मुझे ये लोग, ये कोई वो नहीं है कि ये जा रहे हैं महाकुंभ कोई बहुत ही धर्म का काम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। ये कुछ लोग तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। स्टैम्पीड, कुछ लोग लूट के भाग गए सामान, कुछ लोगों को तो कुछ लोग जेब काट रहे, ब्लेड लेके चल रहे हैं। बताइए, ये चीज है। तो अब वक्त आ गया है कि अब बिहार को सच में यहां के लोग, यहां की जिम्मेदारी ले। लोग अगर अच्छे हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि अब भीड़ है, भीड़ का कोई ईमान तो होता नहीं है, तो लोग गड़बड़ हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। सो समझना पड़ेगा, बिहार को एक बहुत ही उच्च राज्य बनाना पड़ेगा, और उसमें लीडरशिप और लोगों का साथ चाहिए होगा, वरना सिचुएशन और खराब होती जाएगी। हम ये चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।